नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज़ टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष व निष्पक्ष। एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा, सपा गवर्नमेंट आने के बाद शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इसमें सच्चाई है या अफवाह है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। और यह बात कहां से फैली? जब अखिलेश यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया तो उसमें इस बात का जिक्र था कि 3 साल बाद शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा। लेकिन परमानेंट कैसे किया जाएगा, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, ना घोषणा पत्र में बताया गया है। इतना कहा गया है कि 3 साल बाद परमानेंट कर दिया जाएगा। आप जितना भी पोस्ट देखते होंगे, मैं कास्ट वाइज जिक्र करना चाहता हूं, 100 में 60% ऐसे लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, खासकर सिंह, गुप्ता और ब्राह्मण। 60%, इसमें दो राय नहीं है। जो मैं आपको बता रहा हूं सच्चाई बता। और जितना भी आप पोस्ट देखोगे, आप या तो सिंह का देखोगे, या तो गुप्ता जी का देखोगे, या तो ब्राह्मण का देखोगे, वह भी 40% को छोड़ दिया। सबके सब ऐसे नहीं हैं कि इस तरह की बातें करें। जो शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वे सोच सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता भी उन्हें नहीं है। जो अपने आप को अशिक्षित समझते हैं, जिन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, उनको मैं समझाना चाहता हूँ। वीडियो को देख लेंगे तो आपकी बुद्धि भी खुल जाएगी और आप गुमराह होने से बच जाएंगे। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, अखिलेश यादव ने जो जिक्र किया है 3 साल बाद शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन आपने सब कुछ पढ़ा, लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और समझनी चाहिए। अखिलेश यादव 3 साल बाद शिक्षा मित्रों को क्यों परमानेंट करेंगे? परमानेंट करना होता तो सरकार बनने के 1 साल के भीतर भी परमानेंट कर सकते थे। शिक्षा मित्रों को 3 साल बाद परमानेंट किया जाएगा और शिक्षक भर्ती 1 साल के भीतर पूरी की जाएगी। यानी कि सरकार बनने के बाद 2023 तक शिक्षक भर्ती निकाल के उसे पूरा किया जाएगा। 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, 24 नहीं होगा। 2023 में आपको शिक्षक भर्ती कंप्लीट मिलेगी। और अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के लिए 3 साल का समय दिया है, यानी कि 3 साल बाद परमानेंट किया जाएगा। यानी कि 22, 23, 24, 2025 में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2025 में लगभग आधे से ज़्यादा शिक्षा मित्र सेवानिवृत्त हो जाएंगे। बातों को समझिएगा। अखिलेश यादव ने घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र किया है, सरकार बनने के 1 साल के भीतर शिक्षा विभाग में जितने भी शिक्षकों के पद या कोई भी पद खाली हैं उसे भरा जाएगा। मान लेता हूं कि विज्ञापन 2022 में आएगा, लेकिन 2023 में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और अखिलेश यादव ने शिक्षा मित्रों के लिए क्या कहा है? 3 साल बाद उन्हें नियमित किया जाएगा। तो जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि आईटी सेल वाले हैं। आप इतने बुद्धिमान हैं, मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगर आपको इतना ज्ञान होता, आप इतने समझदार होते, तो इस बात को समझ जाते कि घोषणा पत्र में कहा गया कि शिक्षकों के पदों को 1 साल के भीतर भर दिया जाएगा। यानी कि 2022 में सरकार बनती है तो 2022 के लास्ट तक शिक्षक भर्ती आएगी, बम्पर पदों पर आएगी, 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। और शिक्षा मित्रों के लिए 2025 बोला गया, 3 साल बाद बोला गया है। तो आपको इस बात को समझना चाहिए, किसी की बातों में आप आ जाते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, फिर याद ध्यान रखना, जितना भी कमेंट आप पाओगे, ब्राह्मण 60%, ठाकुर 90% और गुप्ता 90%, इनके अलावा आप किसी का कमेंट नहीं पाओगे। बहुत कम लोगों का कमेंट पाओगे, क्योंकि इस समय जो राजनीति हो रही है जातिवादी पर हो रही है। और आईटी सेल वाले कई आईडी बनाकर, फेक आईडी बनाकर आपको गुमराह करते हैं। कई वीडियो के नीचे आप देखेंगे कमेंट आता रहता है, भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। तो आपको समझना होगा, आपको इस बात पर केवल ध्यान देना है कि शिक्षा मित्रों को 3 साल बाद नियमित करने की बात कही गई है।
अगर अखिलेश यादव उन्हें नियमित करना चाहते हैं, अखिलेश यादव के पास इतनी पावर है, मुख्यमंत्री रहेंगे, अगर उनकी सरकार आती है तो उन्हें 1 साल बाद भी परमानेंट किया जा सकता है। लेकिन 3 साल का समय क्यों दिया गया? पहली बात सोचने वाली बात है। 2025 में परमानेंट क्यों किया जाएगा? दूसरी बात, उन्हें मानदेय बढ़ाने की बात क्यों की गई? जब उन्हें परमानेंट किया जाएगा तो मानदेय बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? 30-35 हज़ार वैसे पा जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए उन्होंने बोला था कि हम 1 साल के भीतर शिक्षकों के पदों को भरेंगे। तो अगर 2022 में विज्ञापन आए लास्ट में तो 2023 में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। और शिक्षा मित्रों के लिए 2025 का जिक्र किया गया है, यानी कि 3 साल बाद 21, 22, 23, 24 और 25, यानी कि 21 खत्म हो गया, 22, 23, 24, 25, 22, 3, 25, 25 में बात किया गया है, 25 के पहले परमानेंट नहीं होंगे। तो आप लोग कैसे सोच लिए कि शिक्षा मित्रों को भर दिया जाएगा? शिक्षा मित्रों के लिए अलग रूल बनाया जाएगा। अगर शिक्षा मित्रों को अखिलेश यादव परमानेंट करना चाहते तो 1 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर भी कर सकते थे। लेकिन शिक्षा मित्रों के लिए एक अलग रूल बनाया जाएगा, कोई नियम कानून बनाएंगे विधि परामर्श लेने के बाद, उसके बाद उन्हें वेटेज दिया जाएगा जिससे वर्तमान सरकार में है। और जो अवसर उनके समाप्त हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 2 अवसर देंगे, फिर सरकार ने कहा नहीं 1 अवसर और हम देंगे, तो उनको वेटेज दिया जाएगा। 1 अवसर से उनके 3 अवसर किए जा सकते हैं, लेकिन बिना परीक्षा के तो परमानेंट हो जाए तो या नहीं हो सकता है। तो आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। जो मैं आपको बता रहा हूं किसी भी चैनल के माध्यम से आपको जानकारी नहीं मिलेगी। आप मेरी बातों को सुनिए। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया है, बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया गया, उसमें बीटीसी, डीएलएड और टेट का कोई जिक्र नहीं, शिक्षक भर्ती का कोई जिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि हम विभागीय रिक्त पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप किस माध्यम से भरेंगे? आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरेंगे, संविदा के माध्यम से भरेंगे, सरकारी नौकरी परमानेंट देंगे, क्या देंगे? आपने इस बात का जिक्र नहीं किया। तो इसका मतलब है कि वर्तमान सरकार निजीकरण के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ा रही है। ऐसा मेरा मानना है, लोगों का मानना है। फिलहाल होगा आगे तो आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, कांग्रेस ने आपके लिए अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। कांग्रेस और सपा ने आपके लिए अच्छा सोचा, लेकिन कांग्रेस क्या सत्ता में आ पाएगी? सभी के जहन में एक सवाल बना हुआ है। तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। क्या आ पाएगी? सभी के जहन में एक सवाल है। मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है और जनता से बात करिए, क्या सत्ता में कांग्रेस आ सकती है? आम आदमी पार्टी ने भी आपके बारे में सोचा, लेकिन आपको सोचना होगा क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी आपके बारे में तरह सोच रही, क्या वह सत्ता में आ पाएगी? क्या आपके केवल मत देने से, युवाओं के मत देने से वह सत्ता में आएगी? तो इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। साथ ही साथ बीएसपी के द्वारा कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया, तो आपको सोचना है। जिस तरह से मैंने आपको समझा दिया उस तरह से कोई समझाएगा नहीं। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।